नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पराशर अष्टो ज्योतिष। दोस्तों, हमारी जो अभी तक सीरीज चल रही है वृषभ लग्न की है और वृषभ लग्न में दो वीडियोस हमारे दो भाव बचे हुए हैं, एकादश और द्वादश। ठीक है, आज और कल में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा चैप्टर आएगा स्टार्टिंग मंगल के अनुसार। तो अभी हम यदि डिस्कशन करें तो वृषभ लग्न में एंटी क्लॉक आएंगे, एकादश भाव होगा, 11वें भाव में मीन राशि के चंद्रमा बैठे। मीन राशि के चंद्रमा बैठे तो क्या कहेंगे, वृषभ लग्न के एकादश भाव में मीन राशि के चंद्र का फल। मीन राशि के स्वामी कौन है? बृहस्पति देवता है। और बृहस्पति हमारे एकादशेश होकर के और अष्टमेश होकर के कहीं भी बैठेंगे, उस विषय में हम डिस्कशन करें। बैठा कौन सा ग्रह है? चंद्रमा। चंद्रमा किस राशि के स्वामी? कर्क राशि के स्वामी है। और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा दृष्टि किसकी कहां पर पड़ेगी? दृष्टि इनकी पड़ेगी पंचम भाव को। सप्तम दृष्टि होती है, पंचम भाव को दृष्टि पड़ेगी। यहाँ के स्वामी कौन से हैं? कारक बृहस्पति खुद है। ठीक है, अब यदि मीन राशि है किसी व्यक्ति की और चंद्रमा मीन राशि में बैठे हैं, वृषभ लग्न है, लग्न से कोई राशि का कोई इतना इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब बनाने की थ्योरी जो है वो सेम होगी। मीन राशि कैसे बनती है, किन नक्षत्रों से बनती है, उसका डिस्कशन हम करते हैं। पूर्वाभाद्रपद मेकम उत्तराभाद्रपदा रेवत्यंतम मीना। पूर्वाभाद्रपदा का एक चरण, उत्तराभाद्रपदा के 4, रेवती के 4 से हमारे इक्वल टू 9, यानी मीन राशि बन जाएगी। जब चंद्रमा मीन राशि में होंगे तो 01 से लेकर के 3-20 अंश तक पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र में होंगे, वहां के स्वामी हमारे बृहस्पति हो जाएंगे। और 3-20 से लेकर 16-40 तक होंगे तो उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र होगा, वहां के स्वामी हमारे शनि हो जाएंगे। और 16-40 से लेकर के 30 अंश तक यदि होंगे तो रेवती नक्षत्र होगा और वहां के स्वामी हमारे बुध हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे नक्षत्रों का विश्लेषण हो गया कि चंद्रमा आज बृहस्पति, शनि और बुध के नक्षत्रों में विराजमान है। अब हमें यह देखना है कि तृतीय भाव का स्वामी जब एकादश भाव में आता है, अपने से 9th हाउस में, अपने से 9th हाउस में यदि जाता है और एकादश भाव में मीन राशि है, उसका क्या फल मिलेगा? अब क्या उसकी सफलता बताओगे, क्या अच्छाइयां उसमें बताओगे, उसका डिस्कशन हम करेंगे। देखो, सबसे पहले यह है कि बृहस्पति और चंद्रमा एक अच्छे मित्र हैं। जब मित्र मित्र दोनों एक आपस में साथ में बैठते हैं तो बस उसका बेनिफिट काफी अच्छा होगा और काफी अच्छा रिजल्ट होगा। यह स्वाभाविक है कि तृतीय भाव का स्वामी यानी संघर्ष भाव का स्वामी, मेहनत भाव का स्वामी, पराक्रम भाव का स्वामी यदि एकादश में जाएगा तो आपको धन तो अवश्य आएगा, ऐसा नहीं कह सकते आपके धन नहीं आएगा। रूटीन में धन आएगा, लाभ होगा, फायदा होगा, मगर खून पसीना का पैसा होगा आपके पास खून बहाने, यानी कहने का मतलब पसीना बहाने के, यानी मेहनत अच्छी करने का, एफर्ट्स अच्छी किया होगा, जब भी आपके पास पैसा आ रहा है। ऐसे नहीं आ सकता है कि बैठे बैठाए आपको पैसा आ जाए। काफी मेहनत आपने स्टार्टिंग में की होगी, बाद में भी करता व्यक्ति, बाद में भी एफर्ट्स करने ही पड़ते हैं, तो एकादश भाव में हमें ये फायदा कर सकता है। अब हम एकादश भाव से विचार क्या करते? सबसे पहले हमारा लाभ, आय का स्रोत, किस पर्पस से हमारे स्रोत बनेंगे? बड़े भाई बहन का योग बनता, यहाँ से हमें पता चलता है सुख आपको कैसा मिलेगा। यहाँ से आप परोपकार आदि का जीवन में जो यदि आप कोई किसी का सपोर्ट करना चाहते, करते कि नहीं करते, उस सब चीजें एकादश भाव से पता चलती। एकादश भाव से आप धर्म आदि कितना करते हैं उससे पता चलता है। एकादश भाव से जो रूटीन के आपके व्हीकल हैं, रूटीन के वाहन हैं, उनका सुख देखा जाता है। एकादश भाव से जो रेगुलर आम बीमारियां जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है,
नजला जुकाम गलवा रेशा आदि आम हो जाती हैं, ये भी हम एकादश भाव से विचार करते हैं। अब चंद्रमा से हम क्या विचार करते हैं? चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है और मैंने सब पहले ही बताया हुआ है कि यदि चंद्रमा कमजोर है तो बहुत परेशान करता है, यदि अच्छा है तो इससे जैसा अच्छा ग्रह कोई है नहीं, क्योंकि संतोष प्रदान करता है। ये बात का ध्यान देना, जिसके जीवन में संतोष है, संतुष्टि है, उसका जीवन बहुत प्राउड है, बहुत अच्छा पावरफुल है, वह जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत करे। जिसके जीवन में असंतोष है, असंतुष्ट है, वह आपके जीवन में नुकसान करता है और वह जीवन व्यथा का है, समझ लीजिए। क्योंकि जब असंतोषी है, मन परेशान है, सब कुछ होते हुए भी, तो जीवन में जीने का क्या मतलब होता है? परेशान रहता है। अब देखिए कि एकादश भाव में यदि आपका चंद्रमा बैठा है, मीन राशि का बैठा है, तृतीय भाव का स्वामी होकर के, तो आप यह स्वाभाविक कह सकते हैं कि संघर्ष में जीवन करके, मेहनत कमा करके आप अच्छा पैसा कमाओगे, आपके पास इनकम सोर्स तो होगा और रूटीन का होगा। रूटीन का होने के कारण क्या है? एकादश भाव में चंद्रमा बड़ा फास्ट ग्रह है। चंद्रमा सफलता बड़ा अच्छी देता है, तो तकनीकी संबंध अच्छी रखता है, शार्प बुद्धि रखता है, दिमाग की बड़ा स्मार्ट होता है व्यक्ति ऐसा। तो जब इस दिमाग की स्मार्ट होगा तो आपका भाग्य भी चमकेगा, क्योंकि मेहनत के घर से आया है, मेहनत करने में तो तैयार है कि भाई मेहनत करनी है। इस कारण से एकादश भाव में चंद्रमा रूटीन के कार्यों में बहुत ज्यादा सफलता पूर्वक प्राप्त कराएगा सफलता। बड़े भाई बहनों का सुख में भी वृद्धि होगी, क्योंकि मित्रवत है और अच्छे योग है, तो बड़े भाई बहनों से प्यार आप लोगे और प्यार दोगे, ये भी योग अच्छा बनता है। आप यह बात का ध्यान देना कि तृतीय भाव का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा कहाँ का कारक है? चतुर्थ भाव का। वहां से हम माता का विचार करते हैं, तो माता से भी संबंध आपके अच्छे होंगे। मगर तृतीय का स्वामी जाकर के एकादश में बैठा है, तो जो आपसे बड़े होंगे, माता पिता भाई बहन जो भी होंगे, यदि आप छोटे हैं तो आपसे बड़े भाइयों से माता का स्नेह कुछ ज्यादा होगा। ऐसा नहीं होता कि कुछ ज्यादा का मतलब मैं बता रहा हूं आपको, हो सकता है कि आप माता से दूर हों, आप माता से दूर हों और आपका भाई नजदीक हो, उनकी फैमिली से जो कोई व्यक्ति ज्यादा साथ में रहता है, अटैच तो होता, स्वाभाविक होता है, ठीक है। तो ये ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है क्योंकि चंद्रमा तृतीय भाव का जाकर के एकादश भाव में बैठा। ऐसा व्यक्ति का परोपकार आदि करने का और धर्म आदि कर्म करने का बड़ा अच्छा अवसर प्राप्त होता है। व्यक्ति इंटरेस्टेड होता है, कभी भी किसी जैसे भाई बहन के घर में कोई शुभ काम होता है उसमें बहुत ज्यादा चांस बनेंगे आपके, बहुत अच्छे चांस बनेंगे आपके सपोर्ट करने के लिए कि आप जाओगे अपने बड़े भाई बहन के मांगलिक कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए, आप काफी इंटरेस्टेड होगे। एक दोस्त आदि के घरों में भी यही आपका हाल होगा। और आप यह बात ध्यान देना, यदि कभी किसी के घर में नया कोई गृह प्रवेश है, विवाह आदि है अपने परिवार में या दोस्तों में, तो उसमें भी आपको बड़ा इंटरेस्टेड होगा और आप बहुत ज्यादा मंगलमय काम करने में क्षमता पूर्वक काम करोगे। आप सोचोगे कि मेरा फर्ज है। तो ये ऐसे व्यक्ति जो है चंद्रमा तृतीय भाव में, एकादश भाव में तृतीय भाव का होता है, तो ऐसे सफलता हमें प्राप्त कराता है। बड़े भाई आदि का मैंने बता दिया आपको, परोपकार आदि की बात हो गई, रूटीन की बात हो गई। वाहन आदि में भी आप ये स्वाभाविक ध्यान देना, ऐसे व्यक्ति को तृतीय भाव का स्वामी, वो यात्रा कारक ग्रह है, तृतीय भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में बैठा है तो आप एक सिटिंग में बैठ करके आपका काम बहुत कम होगा, घूमने फिरने का काम ज्यादा हो सकता है और रूटीन में आपको स्थिरता नहीं होगी कि चंद्रमा यात्रा कारक ग्रह है और तृतीय भाव भी यात्रा कारक ग्रह है। शॉर्ट है, छोटी यात्राएं हैं मगर कराएगा, तो रूटीन में आपको आने जाने का काम ज्यादा बेनिफिट देगा। अब आपको यहां से हम ये कहें कि क्या फायदा करेगा, तो आपको चंद्रमा से संबंधित यात्राओं को सबसे, जैसे सेल्समैन आदि के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, आर्किटेक्ट आदि के लिए बेनिफिट देगा। ऐसा व्यक्ति बिजनेस आदि के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। जैसे इंटरेस्टेड कहने का मतलब बिजनेस, ये भी एक बिजनेस है आपका,
यदि आर्किटेक्ट है, आप किसी ऑफिस में बैठ करके अपने ऑफिस में बैठ बना लोगे और उसको वहाँ डिजाइन बना बना करके कार्य करोगे, तो वो भी एक आपका काम है। HR आदि टीचिंग लाइन प्रोफेशन अच्छा होगा। यदि यहाँ पर मंगल या केतु का संबंध अच्छा है तो मेडिकल संबंध आपका अच्छा होगा। साइंस से संबंधित अच्छे कार्य कर सकते हो आप। दवाइयों से संबंधित आप अच्छे काम कर सकते हो। बृहस्पति भी एक धार्मिक है और आयुर्वेदिक डॉक्टर आदि के लिए इंटरेस्टेड ज़्यादा अच्छे आप बन सकते हो। यह एकादश भाव में चंद्रमा का। मगर आपने ये बात का ध्यान देना है कि चंद्रमा बृहस्पति की राशि में बैठा है, तो बृहस्पति की राशि यानी बृहस्पति की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। बृहस्पति की स्थिति यदि कहाँ अच्छी होगी, देखिए लग्न भाव भी लगभग ठीक होगा, द्वितीय भी लगभग ठीक होगा। तृतीय भाव में यदि बृहस्पति बैठता है तो कहाँ भाग्य को देखेगा और आय को देखेगा, अपने घर को देखेगा, स्थान संबंध हो जाएंगे आपस में। तो इस चार्ट में सबसे बेस्ट जो पोजीशन है उच्च का बृहस्पति हो जाएगा। तो बृहस्पति इस भाव में, तृतीय भाव में, लग्न भाव में, पंचम भाव में, चतुर्थ भाव में, एकादश भाव में और खुद दसम भाव में और एकादश भाव में, इन भावों में यदि बृहस्पति बैठ रहा है तो चंद्रमा के और 4 चांद लगेंगे, मतलब और फायदा चंद्रमा करेगा, उन भावों को और फायदा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति चंद्रमा की, बृहस्पति भी अच्छा हो जाएगा तो आपको बेनिफिट देने के चांस ज्यादा बनेगा। ठीक है। अब दृष्टि की यदि बात करें तो चंद्रमा की दृष्टि है पंचम भाव में। पंचम भाव का स्वामी कौन है? बुध है। बुध और चंद्रमा की कोई बहुत अच्छी मित्रता नहीं है, मगर कुछ अच्छाइयां होंगी इसमें। क्या अच्छाइयां होंगी आपकी, मैं वो बात बता देता हूं। स्टडी आदि में यदि चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है तो बड़ा शार्प दिमाग होगा ऐसे व्यक्ति का। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सफलता प्राप्त करने की क्षमता होगी और इंटरेस्टेड भी बहुत होगा कि मैं ये कार्य करना है। हाँ, स्वाभाविक ये होगा कि मन भटकेगा। मन क्यों भटकेगा? कि चंद्रमा की जो दृष्टि होगी बुध की राशि में होगी। बुध बुद्धि का प्रदाता तो है, स्वाभाविक है, मगर बुध जो है पंचम भाव का स्वामी होने के कारण से बुध आपस में चंद्रमा की उतनी मित्रता नहीं है। इस कारण से विद्या आदि के लिए अच्छा सपोर्ट करेगा, बड़ा स्मार्ट भी होगा व्यक्ति और शार्प बुद्धि का बड़ा अच्छा होगा, बुद्धिमान होगा व्यक्ति ऐसा। ठीक है। पुत्र आदि की, संतान आदि के योग पूरे बनेंगे, कोई ऐसी विघ्न बाधाएं नहीं है। हो सकता है मेल से ज्यादा फीमेल हो, वो बृहस्पति पे डिपेंड करता है, मगर फीमेल बेटी अवश्य होगी, मतलब संतान में बेटी अवश्य होगी, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि है और पंचमें बुध भी है, वो भी एक फीमेल चार्ट ही है, ग्रह ही है, इस कारण से। ठीक है। अब आप देखिए कि पूर्वा भाद्रपद, उत्तराभाद्र, रेवती नक्षत्रों की यदि बात करें तो सबसे पहले पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है और 01 से 3 अंश तक है। 3 अंश तक यानी बृहस्पति का वहां का स्वामी है। बृहस्पति 2-3 चार्ट बन गए। एक कारक यहाँ का है, यहाँ का स्वामी भी है, अब यहाँ का नक्षत्र भी आ गया, तो इस कारण से बृहस्पति पे बहुत डिपेंड हम हो जाएंगे, चंद्रमा हो जाएगा कि क्या आप सफलता कितनी प्राप्त करोगे। टीचिंग लाइन बहुत अच्छी होगी ऐसे व्यक्ति को। टीचिंग लाइन, गवर्नमेंट टीचिंग, चलो सूद हम देखेंगे, मगर प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर सकता है। ट्यूशंस आदि देना, कोचिंग सेंटर चलाना बहुत बेनिफिट देगा ऐसे व्यक्ति को। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यदि चंद्रमा है तो काफी कंफर्टेबल रहेगा, वहां का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए आपको फायदा कर जाएगा। दूसरी बात, यदि चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है तो 3-20 अंश से लेकर के 16-40 तक वहां के स्वामी शनि हैं और शनि भाग्य और कर्म के स्वामी हैं। तो चंद्रमा शनि की आपस में मित्रता नहीं है, मगर भाग्य और कर्म को सपोर्ट करेगा चंद्रमा। यदि शनि अच्छी स्थिति में, नीच आदि में नहीं है तो आपको सपोर्ट करेगा, आपको फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा वो। ठीक है। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भी भाग्य कर्म आदि के लिए सपोर्ट करेगा। चंद्रमा यदि रेवती नक्षत्र में है तो वहां के स्वामी बुध है, 16-40 अंश से लेकर के 30 अंश तक होगा। रेवती चारों चरण में है। तो बुध हमें क्या, धन और पंचम का स्वामी है, धन और पंचम का स्वामी है, तो हमें विद्या आदि के लिए चंद्रमा को सपोर्ट करेगा बुध। वहां पर हमें बुध सपोर्ट करेगा, फायदा करने की कोशिश करेगा। कि हालांकि चंद्रमा में तो नहीं है, मगर
चंद्रमा रेवती नक्षत्र में भी कंफर्टेबल होगा। तो यानी कहने का मतलब तीनों नक्षत्रों में चंद्रमा यहाँ पर काफी हद तक कंफर्टेबल रहेगा। किसी में किसी बेस में उसको सपोर्ट ही करना। बृहस्पति ने एकादश भाव को सपोर्ट करना, शनि ने दसम और नवम को सपोर्ट करना, बुध ने पंचम और द्वितीय भाव को सपोर्ट करना। क्योंकि इसमें हम क्यों कह रहे हैं आपको कि इस नक्षत्र में चंद्रमा काफी कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है इस लग्न में योग कारक नहीं है, मगर शनि और बुध दोनों योग कारक है। तो इस नक्षत्रों में अपने सफलता प्राप्त कराने में क्षमता रखता है शनि और बुध, इस कारण से आपको फायदा करेगा। अब देखिए हम युति और दृष्टि की बात करें। यदि या दृष्टि या युति हो, सूर्य चंद्रमा की यदि युति है तो गवर्नमेंट सर्विस आदि के लिए आपको सपोर्ट करेगा, यात्राओं के लिए सपोर्ट करेगा, ठीक है। और शासनिक प्रशासनिक कार्यों में, सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए फायदा करेगा। हालांकि थोड़ा संघर्षमय होगा, हौसला थोड़ा कम हो जाएगा, तो चंद्रमा सूर्य के साथ अस्त हो जाएगा। चंद्रमा मंगल की युति बहुत बेनिफिट होगी। विवाह के उपरांत ऐसे व्यक्ति का बहुत भाग्योदय होगा, और ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी कुछ न कुछ धन कमाने वाली होगी, और ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी से संबंधित, मेडिसिन से संबंधित बहुत फायदा करेगा। चंद्रमा बुध की यदि युति है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा इंटेलिजेंट होगा। या दृष्टि संबंध है, मैथ सब्जेक्ट ऐसे व्यक्ति को पानी जैसे पिएगा। अकाउंट से संबंधित व्यक्ति बहुत कामयाब हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति सीए, ऐसा व्यक्ति वकालत आदि में बहुत सफलता प्राप्त करने की कोशिश करेगा। जज आदि बन सकता है यदि चंद्रमा और बुध की युति है। बाकी ग्रहों की भी यदि शनि आदि की युति अच्छी है, स्थिति अच्छी है, तो बेहतर करेगा। चंद्रमा बृहस्पति यदि एक साथ बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि एकादशी खुद स्वराशि होकर के बैठेगा तो आपको बेनिफिट देगा। दूसरी बात क्या होगा, गजकेसरी योग बन जाएगा। एकादश भाव में बैठने से धन आदि के अपने आप ही चांस बनेंगे। ऐसा व्यक्ति एक धार्मिक संगोष्ठी बनाने वाला होगा, ऐसा व्यक्ति धार्मिक संस्थाओं से जुड़ने वाला होगा। ये सब चीजें आपको देगा। टीचिंग लाइन बहुत, प्रोफेशन बहुत बेस्ट रहेगा चंद्रमा और बृहस्पति के योग के कारण से। चंद्रमा शुक्र की यदि युति है तो वहां पर शुक्र उच्च का हो जाएगा, लग्नेश होकर के उच्च का हो जाएगा। तो आपको सुंदरता प्रदान तो करेगा, परोपकार भी कराएगा, मंगल कामनाएं कराएगा, मंगल यात्राएं कराएगा, मंगल कोई किसी कार्यों में सपोर्टिव बन जाएगा। फैशन डिजाइनिंग आदि के लिए, शुक्र से संबंधित कपड़े आदि से संबंधित के लिए, बिजनेस आदि के लिए बहुत बेनिफिट देगा व्यक्ति को। शनि की यदि चंद्रमा शनि की युति है, वहां पर आत्मिक शांति तो नहीं होगी, मगर धन आदि की स्थिति होगी, कि भाग्य और कर्म का स्वामी आय में जब जाएगा तो धन तो देके जाएगा, चाहे आत्मसंतुष्टि हो चाहे ना हो। राहु और केतु की यदि युति है, यानी राहु चंद्रमा की युति है, केतु ये चंद्रमा की युति है, उसमें एक दो चीजें नुकसान करेंगे, एक दो काम फायदा करेगा। यात्रा कारक बना देगा, अच्छी लंबी यात्रा और विदेश से संबंधित यात्रा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन चाहे जैसे आएगा, धन अवश्य आएगा। धन की स्थिति को आने के योग बनाएगा राहु चंद्रमा की युति, क्योंकि राहु एकादश भाव में बैठे करके नए नए सोच विचार करके कार्य करने में क्षमता रखता है। इस कारण से चंद्रमा की युति सभी ग्रहों से लगभग ठीक रहती है। अब मैं आपको डिस्कशन और बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि एकादश भाव का चंद्रमा ऑलमोस्ट लगभग ठीक रखेगा। हाँ, ये स्वाभाविक है कि यदि राहु शनि केतु से युक्त है या दृष्टि संबंध है तो ये स्वाभाविक हेल्थ इश्यूज भी आपके रूटीन में हेल्थ जो होंगे वो बनेंगे। यदि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम राहु रहेगा तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगा, शनि है तो ज्वाइंट प्रॉब्लम दे देगा, बैक प्रॉब्लम दे देगा, आलस्य प्रदान करने की कोशिश करेगा। केतु है तो मूत्र से संबंधित बीमारियां आदि देगा, रूटीन के हो जाएगा कि यार हर चौथे दिन डॉक्टर के जाना। ये सब चीजें आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, अन्यथा कोई बहुत ज्यादा मेजर नहीं देगा। ठीक है, ये हमारा डिस्कशन था वृषभ लग्न के एकादश भाव में चंद्रमा जो मीन राशि के बैठे उसका फल मैंने डिस्कशन किया है आपसे। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप हमारे चैनल महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जितना ज़्यादा आप हमें प्यार देंगे हम भी आपको स्नेह देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।